क्वेश्चन 4 देखिए, इफ ए एंड बी हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू। आप यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ए है वो क्या दे रखा है, वो 1 0 2 1 दे रखा है, एंड बी हमें दे रखा है x 0 1 1, और हमारे पास यहां पे गिवन क्या है, a इज इक्वल टू में b स्क्वेयर है। देन हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। आपको की कंसेप्ट पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी a इज इक्वल टू जो b स्क्वेयर है, यहीं से हम a की वैल्यू x की वैल्यू पता लगाएंगे। तो बट पहले हमें b स्क्वेयर चाहिए, तो b स्क्वेयर को हम कैसे निकाल सकते हैं, वो होगा b इंटू में b। तो b को लिखिए x 0 1 1, यहां पर फिर से x 0 1 1, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें b स्क्वेयर मिल जाएगा। जरा देखिए कैसे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेयर, 0 इंटू 1 इज 0, x इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, एंड 1 इंटू x इज x प्लस 1, 0 प्लस 1 दैट इज b स्क्वेयर। तो b स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, b स्क्वेयर इज इक्वल टू में यहां पे आ गया x स्क्वेयर, एंड यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया x प्लस 1, एंड यहां पे आ गया 1। और ये किसके इक्वल है, ये a के इक्वल है, यानी 1 0 2 1। तो ये मेरे पास a के इक्वल मैंने रख लिया। अब यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि दो कॉरस्पॉन्ड मैट्रिक्स जो है वो इक्वल तब होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो यहां से जो x स्क्वायर है वो 1 के इक्वल आ गया, और यहां से x प्लस 1 जो है वो 2 के इक्वल आ गया। इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x 1 आ गया, यहां से x माइनस 1 आ गया, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। यहां से तो दो वैल्यू आ रही है, और यहां से x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर x की वैल्यू 1 भी है और माइनस 1 भी है, और यहां पर है केवल 1। अगर आप x की वैल्यू माइनस 1 यहां पर रखोगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं आएगा, यानी x की वैल्यू माइनस 1 तो नहीं हो सकती, और x की वैल्यू क्या रहेगी फिर, प्लस का 1 हमारे पास रहेगी, क्योंकि प्लस का 1 यहां भी सेटिस्फाई करेगा और यहां भी सेटिस्फाई करेगा। जब ऐसे दो जगह से वैल्यू मिल रही हो तो दोनों जगह को उस वैल्यू को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो 1 ही वो वैल्यू है जो दोनों प्लेसेस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी।